जुनूनी मोहब्बत भाग 3। अगले दिन सूर्यवंशी सदन शिवांश को छोड़कर सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी शिवांश नीचे आया और अपने माँ पापा और दादी के पांव छूकर प्रणाम किया और अपनी जगह पर बैठ गया। अंजना जी ने उसे नाश्ता दिया। तभी प्रदीप जी शिवांश की तरफ देखकर अपनी रोबदार आवाज में बोले, शाम को टाइम से पार्टी में पहुंच जाइएगा। इतनी बात तो आप हमारी मान ही सकते हैं। शिवांश ने उनकी तरफ देखा और बोला, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं पापा, हम पहुंच जाएंगे टाइम से। प्रदीप जी, नहीं, हमें लगा शायद आपको हमारी यह बात भी पसंद न आए। यह बोल वो उठे और घर से बाहर चले गए। यहाँ उनकी लाल बत्ती वाली गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। शिवांश ने उन्हें जाते हुए देखा और फिर वो भी बिना नाश्ता किए उठकर घर से बाहर चला गया। उसके साथ ही मयंक भी चला गया। अपने पति और बेटे को ऐसे जाते देख अंजना जी परेशान हो गई और अपनी सास को देखते हुए बोली, पता नहीं कब इनके बीच की यह नाराजगी खत्म होगी। हम तो परेशान हो गए हैं। दादी ने उन्हें हौसला दिया और सब ठीक होने का आश्वासन दिया। शिवांश आंखें बंद किए सीट से सिर टिकाए अपनी गाड़ी में बैठा था। उसे अपने पिता का ऐसे बात करना अच्छा नहीं लगा था। उसे गुस्सा आ रहा था। गुस्से में उसकी हाथों की मुट्ठियां भींच गई थी और जबड़े कस गए थे। हाथों और माथे की नसें दिखाई देने लगी। मयंक जो आगे बैठा आईने में उसे ही देख रहा था। वो शिवांश को ऐसे देख परेशान होने लगा। तभी उनकी गाड़ी सिग्नल पर रुकी। शिवांश ने अपनी आंखें खोली और खिड़की से बाहर देखने लगा। उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। तभी उसकी नज़र खुद से थोड़ी दूर स्कूटी पर बैठी गोरी पर गई। हल्के गुलाबी रंग के अनारकली सूट में गोरी बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसे देखते ही धीरे धीरे शिवांश का गुस्सा कम होने लगा। वो एकटक शिद्दत से गोरी को देखने लगा। गोरी को ऐसे देखने से उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा था। उसके मन में अलग ही एहसास जाग रहे थे जो शिवांश को समझ नहीं आ रहा था। तभी सिग्नल खुल गया और गोरी अपनी स्कूटी लेकर वहां से आगे बढ़ गई। शिवांश की गाड़ी भी आगे बढ़ गई, पर उसे गोरी नजर नहीं आ रही थी। उसे एक बार फिर गुस्सा आने लगा था। उसे गोरी को और देखना था, पर सिग्नल खुलने की वजह से वो उसे अच्छे से नहीं देख पाया। कुछ देर बाद शिवांश की गाड़ी उसके ऑफिस पहुंच गई। वहीं गोरी भी अपने कॉलेज पहुंच गई। दोनों का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम के समय सनसाइट होटल, यहाँ हर तरफ चहल पहल थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन, राजनीतिक लोग आज यहाँ मौजूद थे, क्योंकि राजस्थान के सीएम प्रदीप सूर्यवंशी का बेटा 8 साल बाद लौट कर आया था। जिस खुशी में यह पार्टी रखी गई थी, अंजना जी और दादी जी यहाँ पहुँच चुकी थी। प्रदीप जी एक मीटिंग की वजह से थोड़ा लेट हो गए थे और जिसके लिए यह पार्टी थी वो भी अभी तक नहीं पहुँचा था, यानी शिवांश। पर सबको इंतजार था शिवांश के आने का, क्योंकि शिवांश दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन था और सब लोग उससे मिलकर उसकी गुड बुक में आकर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते थे। और कुछ तो अपनी बेटियों के साथ वहां आए थे और दुआ कर रहे थे कि उनकी बेटी पर शिवांश की नज़र पड़ जाए और वो उनकी बेटी को अपनी पत्नी बना ले। पर वो लोग यह नहीं जानते थे कि शिवांश को पसंद नहीं कि कोई भी लड़की उसके आसपास रहे। वहीं होटल के बाहर गौरी ने अपनी स्कूटी रोकी तो उसके पिता स्कूटी से उतर उसे देखते हुए बोले, हमने कहा था ना हम चले जाएंगे। पर नहीं, अब आप जाइए और घर जाकर हमें फ़ोन कर देना। गौरी, जी पापा। यह बोलकर उसने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और वहां से निकल गई। अनुभव जी भी अंदर होटल में आ गए। वहीं गौरी होटल से थोड़ी दूर गई थी कि उसने देखा रोड के साइड कुछ लड़के एक औरत को परेशान कर रहे थे। गौरी ने अपनी स्कूटी वहां जाकर रोकी और जल्दी से उन लड़कों को उस औरत से दूर कर
वहां रखी हुई एक चेयर पर बैठा दिया और उसे देखते हुए बोली, आप ठीक है माँ जी? उस औरत ने हाँ में गर्दन हिलाई, पर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गोरी की नज़र उस औरत के हाथों में लगी चोट पर गई। वो उस चोट को देख रही थी कि तभी उन लड़कों में से एक लड़का गोरी को देखते हुए बोला, ए लड़की, तू कौन है? चल जा यहाँ से और हमें हमारा काम करने दे। गोरी ने उस लड़के की तरफ देखा और गुस्से से बोली, आपको शर्म नहीं आती एक बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? आपकी माँ की उम्र की है वो, और आप लोग उनके साथ ऐसे पेश आ रहे हैं। तभी वो लड़का गोरी को देखकर गुस्से से बोला, ज़्यादा जुबान मत चला हमारे सामने, और वैसे भी इस औरत के बेटे ने हमसे पैसे उधार लिए हैं और अब देने के टाइम पता नहीं कहाँ भाग गया। हम बस इससे अपने पैसे मांग रहे हैं जो इसके बेटे ने लिए हैं। उसकी बात सुनकर गोरी उसे घूरते हुए बोली, पैसे इनके बेटे ने लिए हैं तो जाकर उससे मांगिए, इन्हें परेशान करना बंद कर दीजिए। लड़का, तू है कौन जो हमें यह सब बता रही है? लगती क्या है यह औरत तेरी? उस लड़के की बात सुनकर गोरी कुछ बोलती, पीछे से एक सख्त और रौबदार आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ? उस आवाज को सुनकर सबने पीछे देखा तो पीछे राज्य के सीएम प्रदीप सूर्यवंशी को देख सब लोग चुप हो गए। दरअसल प्रदीप जी होटल जा रहे थे। जब उन्होंने रोड की साइड इतनी भीड़ देखी और एक लड़की को इतने लड़कों के साथ बहस करते देखा, अपनी सिक्योरिटी के रोकने के बाद भी वहां आ गए। उन्होंने एक बार और सख्त आवाज में पूछा, प्रदीप जी, हमने पूछा क्या हो रहा है यहाँ? उसकी बात सुनकर गोरी ने जो भी वहां हुआ उन्हें सब बता दिया। गोरी की बात सुनकर प्रदीप जी ने गुस्से में उन लड़कों की तरफ देखा और फिर अपने पीए की तरफ देखकर उन लड़कों को लेकर जाने को लिए कहा। उनका पीए उन लड़कों को वहां से ले गया। एक गार्ड उनके इशारे पर उस औरत को भी हॉस्पिटल लेकर चला गया ताकि जो भी उन्हें हल्की फुल्की चोटें आई है उसका इलाज करवा सके। फिर प्रदीप जी ने गोरी की तरफ देखा और बोले, बेटा, आपको ऐसे अकेले उन लड़कों से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। अगर वो लोग आपको नुकसान पहुंचा देते तो? गोरी, हम जानते हैं सर, पर हम उन माजी को ऐसे नहीं देख पाए और उनकी मदद के लिए चले आए। प्रदीप जी ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा और बोले, आप बहुत प्यारी है और बहुत बहादुर भी। वैसे आपका नाम क्या है? जी, गोरी, गोरी ठाकुर। प्रदीप जी, बहुत प्यारा नाम है। आइए, हमारे गार्ड आपको घर छोड़ देंगे। उनकी बात का जवाब देते हुए गोरी बोली, मेरे पास स्कूटी है अंकल, मैं चली जाऊंगी। प्रदीप जी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो गोरी वहां से अपनी स्कूटी पर बैठकर चली गई। प्रदीप जी भी वहां खड़े जाती हुई गोरी को देख कुछ सोचते रहे। फिर वो भी वहां से होटल की तरफ चल दिए। पर कोई था जो अपनी गाड़ी से बैठा जुनून और शिद्दत से गोरी को देख रहा था। जी हाँ, यह कोई और नहीं, शिवांश था, जो अपनी गाड़ी में बैठा होटल जा रहा था। रास्ते में अपने पिताजी की गाड़ी को देख उसने गाड़ी रुकवा दी। तभी उनकी नज़र साइड रोड पर खड़े अपने पापा पर गई, पर उनके साथ खड़ी लड़की को देखकर वो हैरान हो गया और अपने मन में बोला, यह तो वही लड़की है, पर यह पापा के साथ क्या कर रही है और पापा इसे कैसे जानते हैं? वो तब तक गोरी को देख रहा था जब तक वो अपनी स्कूटी लेकर वहां से चली नहीं गई। अब अब तो वो उसके बारे में जानने के लिए बेताब हो रहा था, पर वो अपने पिता को कैसे पूछे, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसकी गाड़ी होटल की तरफ बढ़ गई। पार्टी शुरू हो गई। सब लोग शिवांश से मिल रहे थे। प्रदीप जी भी उसे मुस्कुराते हुए सबसे मिलवा रहे थे। शिवांश उन्हें खुश देखकर खुश हो रहा था। तभी प्रदीप जी को किसी ने आवाज दी तो वो दूसरी तरफ चले गए। शिवांश उन्हें ही देख रहा था। मयंक ने
उसे देखा और बोला, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहा है? शिवांश, कुछ नहीं, पापा को देख रहा हूँ, वो कितने खुश है आज। मयंक, हाँ, भले ही वो तुझसे नाराज है, पर तू भी जानता है कि वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। शिवांश ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने पिता को देखता रहा। वहीं प्रदीप जी किसी से बातें कर रहे थे जब उनसे थोड़ी दूर पर अकेले बैठे अनुभव जी का फोन बजा। उन्होंने अपनी जेब से फोन निकाला तो देख मुस्कुरा दिए और फोन उठाकर कान पर लगा लिया और बोले, गौरी बेटा, आप पहुंच गई घर? उधर से गौरी की आवाज आई। हाँ पापा, हम घर पहुंच गए। आप फिक्र मत कीजिए और पार्टी एंजॉय कीजिए। अनुभव जी भी ठीक है बोल फोन रख दिया। तभी प्रदीप जी ने जब उनके मुंह से गौरी नाम सुना तो उनके पास आ गए। वहीं प्रदीप जी को अपने पास देख अनुभव जी हैरान हो गए, पर खुद को संभाल कर बोले, हेलो सर। प्रदीप जी, हेलो, आप अभी किससे बात कर रहे थे? यह बोल वो अनुभव जी को देखने लगे, जो उनकी तरफ ही देख रहे थे। उनकी सवालिया नज़रों को देख प्रदीप जी बोले, वो हमने आपके मुंह से गौरी नाम सुना, इसलिए पूछा। दरअसल कुछ देर पहले हम बाहर एक लड़की से मिले थे, जो बिना अपनी फिक्र किए एक बुजुर्ग महिला की मदद कर रही थी। बहुत प्यारी बच्ची थी, बस इसलिए आपसे पूछ लिया। उसकी बात सुनकर अनुभव जी मुस्कुरा दिए और बोले, फिर तो वो हमारी ही गौरी होगी, जो बिना किसी रिश्ते या बिना किसी जान पहचान के, बिना अपनी परवाह किए किसी की भी मदद करती है। प्रदीप जी, क्या आपके पास उनकी कोई फ़ोटो है, हम देख सकते हैं? अनुभव जी, जी ज़रूर। यह बोल उन्होंने अपने फ़ोन में से गौरी की फ़ोटो निकालकर प्रदीप जी को दिखाई। गौरी की फ़ोटो देख प्रदीप जी खुश हो गए। फिर दोनों ने और भी बातें की और प्रदीप जी ने अनुभव जी से उनका नंबर भी लिया और फिर मिलने का वादा किया। वहीं राज्य के सीएम का इतना अच्छा व्यवहार देख अनुभव जी खुश हो गए। प्रदीप जी के मन में क्या चल रहा था, इस बात से तो अनुभव जी अभी बिल्कुल अनजान थे। पर देखते हैं आगे क्या होता है। धीरे धीरे पार्टी खत्म हो गई और सब अपने अपने घर चले गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।